औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 56 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 12 है। रुकू आयत नंबर 55 तक मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने दलाइल पेश कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दलाइल सिखाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल फ़राख़ी के साथ और दलाइल के साथ और मुकम्मल एक हौसले के साथ फ़िरौन को बर्दाश्त किया और अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए दलाइल उसके सामने पेश किए। और आयत नंबर 55 में जो दलील पेश की वो मट्टी से पैदा होने और मट्टी में दोबारा जाने और मट्टी से जी उठने की दलील फ़िरौन के सामने पेश की। होना ये चाहिए था कि फ़िरौन इस दलील से मुतासर होता और मूसा अलैहिस्सलाम उम्मीद भी यही रखते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मुमकिन नहीं हुआ और फ़िरौन अभी तक मुतासर नहीं हुआ। दलाइल चल रहे हैं और हारून अलैहिस्सलाम मुसलसल मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दे रहे हैं। अब अगले आयत नंबर 56 में देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम क्या दलील पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, यहाँ अल्लाह के फरमान के साथ दलील है, बयान मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। यहाँ फरमान अल्लाह तबारक व तआला की फरमाया कि लक़द आरैना हुआ आयातिना, और हमने उसको अपनी तमाम निशानियाँ दिखाई। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं आयातिना कुल्लहा, हमने उसको तमाम तर निशानियाँ दिखाई। किसको? यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाई ताकि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने बयान कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम के सीने को खोल दिया, मूसा अलैहिस्सलाम के दिमाग को खोल दिया। और दूसरी सूरत में फ़िरौन को दिखाई। अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिया मूसा अलैहिस्सलाम बयान करवाई मूसा अलैहिस्सलाम से फ़िरौन के लिए, लेकिन फ़िरौन के दिमाग पे असर अभी तक नहीं हुआ। फरमाया कि कुल्लहा, लेकिन उसने क्या किया जवाब में? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फ़क़ज़्ज़बा, उसने जुटला दिया, फिर भी वाबा और इनकार कर दिया। पीछे मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दलाइल शुरू किए थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बनी इसराइल से अज़ाब को ख़त्म कर दे, क्योंकि अज़ाब जुटलाने वालों के लिए है। और यहाँ फ़िरौन अज़ाब वालों में शामिल हो गया कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम के तमाम तर दलाइल को जुटला दिया, क्योंकि वो वजूद बारी ताला से ही इनकारी था। सो मूसा अलैहिस्सलाम, उसके घर में पले बड़े बच्चे, वो मूसा अलैहिस्सलाम की बात में आना नहीं चाहता था और अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था और उसने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आने की कोशिश कर दी। और बादशाह था और बहुत अरसे से बादशाहत करता आ रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर में पले हुए बच्चे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंस अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बड़ा, वरना ये मुमकिन नहीं था कि एक बादशाह के सामने उसी का पला हुआ बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से बात करे। फरमाया कि अबा, उसने इनकार कर दिया। काला, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को तंज किया, धमकी दी, तंजिया और धमकी अमेज़ लहजे में कहा कि अजीतना तुखरिजना मिन अर्ज़िना बिस्सिहरिका या मूसा, मूसा, क्या तू इसलिए वापस आया है कि अपने जादू के ज़रिए से हमें पागल करके हमें इस ज़मीन से निकाल दे? दूसरी सूरत में उसने अपनी तमाम पब्लिक को, फ़िरौनियों को ये मैसेज कन्वे कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं इनडायरेक्ट, और ये तुम लोगों को तुम्हारी ज़मीन से बेदखल करने के लिए आए हैं। क्योंकि वो अपने आप को खुदा मनवा रहा था और लोग उसको खुदा मान भी रहे थे। सो उसने मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ करने के लिए पब्लिक को एक बड़ा मैसेज कन्वे करना था, सो जो कर दिया उसने। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ये होती है कि ये इंसान है, हज़रत इंसान, बनी नो इंसान, कभी एक राय पे मुत्तफ़िक नहीं होता। उसका अपना दाव फ़िरौन का ये था कि सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत के ऐन मुताबिक कुछ लोग मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हो गए और कुछ उसकी तरफ हो गए। उसने अपना दाव सही खेला और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दिया। फलनातिजन्ना का बिसिहरिन मिस्लिही, और अपने दरबारियों को जमा करके हुक्म दिया कि ये जादूगर आ गया है और ये आपको आपकी ज़मीन से बेदखल करना चाहता है और हम इसके लिए पूरी ज़मीन से, पूरे शहर मिस्र से जादूगरों को इकट्ठा करके इसके मुकाबले में लाएंगे। और न सिर्फ ये धमकी दी बल्कि अपने कारिंदों को पूरे शहर मिस्र में फैला दिया और शहर मिस्र में फैलाने के बाद उनको हुक्म दिया कि जितने भी आला पाए के जादूगर हैं उन सब को जमा किया जाए और इससे टाइम लिया जाए मूसा अलैहिस्सलाम से। फरमाया, कहा कि बिसिहरिन मिस्लिही, इसी तरह के जादूगर चुन के लाओ। फ़ज अल बैनना व बैनका मोइदा लिनुखलिफहू,
और फिर इससे जगह और टाइम का मुकर्रर करो कि किस जगह और किस टाइम ये अवेलेबल होगा, और उसके मुकाबले में सारे जादूगरों को सामने लाएंगे और हम भी वहाँ बैठेंगे सारे और देखेंगे तमाशा कि इसके जादू को मात दे दे। और फिर फरमाया कि नुखलिफुहु नाखन वाला अंता मकानन सुआ, और देखते हैं कि मेरा और आपकी बराबरी हो सकती है, क्या हम बराबर मकाम रखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी देके उसने कहा कि इसकी दूसरे अल्फाज में जैसे हम आम लोग को कहते हैं कि इसकी हैसियत देखते हैं, इसकी औकात देखते हैं, ये कितना पानी में है, हम इसको देख लेते हैं, या हमारे मुकाबले में ये क्या मानी रखता है। उसने कहा काला मोइदुकुम योम जीना व अन युखशरन नास जुहन। उसने कहा कि योम ज़ीना के दिन, योम ज़ीना एक ख़ास उनका दिन था, मुतबर्रक दिन था। उस दिन सारे जादूगरों को एक जगह मुकर्रर कर दी कि इस जगह पर बुलाओ और मुकाबले के लिए उनको तैयार करो ज़हनी तौर पे। और देख फ़िरौन के जादूगर तैयार हो गए। फ़तवल्ला फ़िरौन, और फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इंसल्ट करते हुए, तौहीन करते हुए, तौहीन आमेज़ लहजे में कह के कि मेरे मुकाबले में या हमारे लाए हुए लोगों के बराबर ये है भी या नहीं, ये कहते हुए मुड़ गया। और फजमा कैदहू सुम्मा अता, फिर उसकी तदबीर के मुताबिक उसने अपनी तदबीर के मुताबिक जादूगरों को जमा किया, उनसे मशवरा किया और फिर आया उनके सामने। सारे जादूगर जब जमा कर दिए गए तो फ़िरौन उनके सामने आया और फ़िरौन ने आके उनसे ये कहा कि ये जादूगर हमारे पास आया है, हमारा मूसा अलैहिस्सलाम का तारुफ़ करवाया। काला और तारुफ़ करवाने के बाद उसने कहा कि ये इसके साथ मुकाबला है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका मुकाबला करके इसको मात दे दो। सारे जादूगर तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने फ़िरौन से एक शर्त रखी, और शर्त ये रखी कि हम इसकी उजरत लेंगे और फिर ये भी कि हम ज़रूर इस पे गालिब आ जाएंगे फ़िरौन, लेकिन उस सूरत में तू हमें किस इनाम से नवाजेगा। तो फ़िरौन ने उनसे कहा कि तुम्हारी मुँह मांगी उजरत भी तुम्हें दी जाएगी और दूसरी सूरत में तुम्हें आला ओहदों पर फाइज किया जाएगा। और जादूगर मुकम्मल कॉन्फिडेंस में थे और मूसा अलैहिस्सलाम घबरा रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम क्यों घबरा रहे थे? हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने वादी सीना में तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम के असा को मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सांप बनाया और सारी चीज़ों को खा गया वो सांप। मूसा अलैहिस्सलाम की आँख देखते देखते, और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ा तो वो दोबारा एक लाठी की सूरत इख्तियार कर गया। लेकिन ये सारी चीज़ें मूसा अलैहिस्सलाम से इसलिए करवाई गई थी उस वक्त। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने हाथ को बगल में डाल, और जब वो बाहर निकाला तो वो चांदी की तरह चमक रहा था। बज़ाहिर ये नामुमकिनात में से था और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला कॉन्फिडेंस देना चाहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले मूसा अलैहिस्सलाम को तैयार कर दिया था और मूसा अलैहिस्सलाम ज़हनी तौर पे तैयार होने के बावजूद बहसीत इंसान कुछ खौफज़दा भी थे, क्योंकि फ़िरौन ने चैलेंज कर दिया था और इंसानी फितरत है कि जो उसके सामने होता है वो उसी को देख के फ़ैसला करता है। जो गैब से मदद होती है उसकी तरफ उसकी तवज्जो कम ही जाती है, या ख़दशात में विस्वसों में पड़ा होता है। शैतान की तरफ से विस्वसे होते हैं, अपनी ज़ात की तरफ से विस्वसे होते हैं। सो मूसा अलैहिस्सलाम भी विस्वसों का शिकार थे कि अल्लाह जाने फ़िरौन के जादूगर मुझे मात दे देंगे, मुझसे जीत जाएंगे। और उस सूरत में उनको अपना मुस्तकबिल भी देखना था और वो अपने मुस्तकबिल पे नज़र रखे हुए थे कि अगर फ़िरौन के जादूगर जीत जाते हैं उस सूरत में फ़िरौन मेरे साथ क्या सलूक करेगा, और जो सलूक करेगा क्या काबिल बर्दाश्त होगा, और क्या मैं दोबारा ज़िंदा रह सकूँगा, इसकी ज़मीन में रह सकूँगा या नहीं रह सकूँगा। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ दलाइल से बचपन के वाक़यात याद करवा के मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली और कॉन्फिडेंस दिया था, लेकिन बासीत इंसान मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त खौफज़दा थे और फ़िरौन से मुकाबले पे तो आए हुए थे, अल्लाह का हुक्म था पूरा कर रहे थे, अल्लाह के हुक्म से इनकारी नहीं थे, लेकिन खौफ ज़रूर था बासियत इंसान। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। तावन अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम इस काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।